औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर तशरीफ फरमा राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जमील खां साहब, जनाब एडवोकेट काशिफ जुबैरी साहब जो कोर कमेटी के मेंबर हैं मजलिस के, जनाब जावेद खां साहब कोर कमेटी मेंबर, जनाब इमरान नवाब साहब कोर कमेटी के मेंबर हैं, और साहबजादा मोहम्मद अहमद खान साबिका सदर अंजुमन खानदान अमीरिया व साबिका सदर जिला वक्फ कमेटी टोंक, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, मेरे गयूर नौजवानों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि इतनी तल्ख गर्मी के बावजूद भी आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में जो टोंक की सरजमीन पर मुनक़्क़द किया जा रहा है, आपने उसमें शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज किया है। हमने कोर कमेटी बनाई है और जनाब जमील खां साहब को उसकी जिम्मेदारी दी है, उनके साथ तमाम अरकान भी हैं, और इसी सिलसिले में मजलिस की तरफ से मेंबर का आगाज भी किया गया है। मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेंबरशिप को कबूल करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आप जानते हैं कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास सियासी ताकत होती है उसी की तकालीफ को दूर किया जाता है। जिस समाज उसका नेता होता है उसकी मुश्किलों को और उसका मुश्किलों को दूर किया जाता है, उसका विकास किया होता है। जिस समाज के पास सिर्फ वोट की ताकत होती है और उसके पास नेता नहीं होता तो उस समाज को कोई पलट कर पूछता भी नहीं है। जो समाज अगर ये समझता है कि मैं सिर्फ वोट डालने वाला हूं और मेरा काम सिर्फ वोट डालना है, तो याद रखिए आपके वोट डालने से आपकी मुश्किलात हल नहीं होती हैं। मैं राजस्थान के मुसलमान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं, आप वोट लेने वाले नहीं बने हैं। आपके दिमागों में इस बात को डाल दिया गया कि आपको सिर्फ वोट डालना है और वोट आप नहीं ले सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार उलमाए कराम और मेरे गयूर नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, आज हम अपने वतन अजीज के आजादी के 75 साल के अमृत उत्सव को मना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के 16 या 17 इलेक्शन हो चुके हैं, मगर आज आप बताइए भारत की पार्लियामेंट में अगर 22 या 23 मुसलमान जीत कर आते हैं, जो हमारे मुसलमानों की आबादी के तनासुब के लिहाज से सिर्फ 4 और 5% के दरमियान में, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि भारत में जितने समाज हैं, जितनी बरादरियां हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर, चाहे वो आला जात के हों या ओबीसी के हों, वो तमाम के तमाम बिरादरों की नुमाइंदगी भारत की पार्लियामेंट में या तो उनकी आबादी से बढ़कर मिलेगी या कम से कम उनकी आबादी तक उनके अराकीन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिल जाएंगे।
आखिर क्या वजह है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान जीतकर क्यों नहीं आते? आखिर वजह है, कभी आपने सोचा? आपको यह कह दिया गया कि जब इलेक्शन आता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना चाहिए आपको। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती है कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ये ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि ये चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मार कर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं है, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर ये जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको कायद बनना पड़ेगा, आपको कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान को आया है। मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझ पर बहुत बड़ा करम रहा है सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही कोशिश मेरी और जमील की और जुबैर की है कि आप नेता बने, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है, फ्यूचर आपका है। आपके मुस्तकबिल के फैसले ना कांग्रेस ले सकती है ना बीजेपी ले सकती है। आपके मुस्तकबिल के फैसले, आपके फ्यूचर के फैसले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेहतर मालूम कि कौन सा फैसला किस वक्त पर लेना चाहिए। मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है? सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है। तो बताओ, अगर ये बात सच है तो फिर क्या राजस्थान में जो मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं, आदादे शुमार दे रहा हूं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान में मुसलमान जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019 और 20 का, ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर मेल नरिश चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उसका मतलब यह है कि ग़िज़ायात की कमी अगर सबसे ज्यादा है तो मुसलमान है। कौन है इसका जिम्मेदार? जो लोग ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो वोट काटने के लिए लड़ता है। अगर बताओ, ये राजस्थान में जो बच्चे ग़िज़ा की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार ओवैसी है या आप हैं? बताओ। नहीं, ये थालियां मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप जब यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे तो कुछ सोच और फिक्र लेकर जाएं। जब मैं अपना भाषण खत्म करूंगा तो आपको मैं मजबूर बातें यहां पर कह रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, आपकी मां तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बातें सचिन पायलट और अशोक गहलोत को और बीजेपी के मोदी और आरएसएस के लोगों तक भी पहुंचे।
मेरे अजीज दोस्तों, आज राजस्थान में 5 साल से कम उम्र अगर कोई अंडरवेट बच्चे हैं जिनका वजन कम है तो 28% पूरे प्रदेश का है। मुसलमानों का कितना है? 32%। 32% मुसलमानों के 5 साल से कम उम्र की औलाद वजन कम है। सबसे ज्यादा ये मुसलमानों का, इसका जिम्मेदार मैं हूं। हुकूमत आपकी, इख्तिदार आपका, वजीर आपका, सब चीज आपका, और वोट आप देकर इनको नेता बनाते हैं और वो आपके बच्चों को इस तरह का हाल करके रखती है। मैं राजस्थान की आवाम से, राजस्थान की जनता से कह रहा हूं, आपको ओवैसी पसंद नहीं होगा, पसंद मत करिए। मैं आपके पसंद का मोहताज कभी नहीं रहूंगा, मगर मैं जो सच्चाई को बयान कर रहा हूं वो तुमको इस पर सोचकर बताना पड़ेगा कि हमारे वोट से, मुसलमानों के वोट से तुमको तख्त और ताज मिला, मगर तुमने हमारे 5 साल के बच्चों को किस तरह का, किस हाल में पहुंचा दिया। यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहता है कि वेस्टेड बच्चे होते हैं। यानी अगर किसी बच्चे की हाइट इतनी है तो उसका उतना वजन होना चाहिए। तो पूरे राजस्थान में 16% बच्चे वेस्टेड हैं। मुसलमान कितने हैं? 20% हैं। मुसलमान 20% हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ अशोक गहलोत, बताओ सचिन पायलट, बताओ कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टोंक में कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और फिर यही आप देखेंगे कि स्टंटेड बच्चे, यानी जो बच्चे ठिठर जाते हैं, उर्दू में कहते हैं कोता, पूरे राजस्थान में 31% स्टंटेड बच्चे हैं और मुसलमानों में 35% है। आपके घर में आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपकी औलाद होगी। बताओ ये आपके लिए ये मामला क्या है? फिर पूरे राजस्थान में खून की कमी, एनीमिया, खून की बीमारी होती है जिससे ऑक्सीजन लेने में कमी होती है। यानी 6 महीने से 60 महीने के दरमियान में पूरे राजस्थान में करीब 60% ऐसे बच्चों को एनीमिया की बीमारी है। मुसलमान कितने हैं? 68.7%। 68.7% है। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। ये आपका हाल राजस्थान में करके रख दिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और आपको मालूम कि पूरे राजस्थान में हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो एनरोलमेंट होता है 2019 और 20 के आंकड़े दे रहा हूं, सिर्फ 2% हायर एजुकेशन में मुसलमान जाते हैं। बताओ आपने क्या किया इन लोगों के लिए? चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है। ओवैसी के बातों में मत आओ। ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा। तुमने किया है, तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, तुमने हमारे मासूम बच्चों को बर्बाद किया है। सत्ता में तुम हो, मैं नहीं हूं। इख्तिदार पर तुम हो, मैं नहीं हूं। मुख्यमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। वजीर तुम हो, मैं नहीं हूं। प्रधानमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा हाल तुमने ये करके रख दिया। और जब चुनाव आएगा तो सब के सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, पूरे जोकर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहेंगे असद की बातों में मत आओ, असद की बातों में मत आओ। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तुम्हारी बर्बादी की दास्तान नहीं है?
आज राजस्थान में करीब 10% मुसलमानों की आबादी है। और जब मैंने आज से 6 महीने पहले जयपुर को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पर तनकीद की थी कि उन्होंने अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खाली 98 करोड़ दिए, कैसे दिए, कितना कम क्यों दिए, तो अशोक गहलोत को थोड़ी शर्मिंदगी हुई शायद। उन्होंने बजट को बढ़ाकर 480 करोड़ रुपए किया। अब आप सुनिए, हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री बेचैन हो गए। अब आप बता रहे हैं कि जिस प्रदेश से तेलंगाना से हम आते हैं वहां पर भी मुसलमान करीब 11-12% है, 45 लाख हैं। आपको मालूम वहां पर अक़लियती विजारत का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का बजट कितना है? यहां पर आप करीब 70-80 लाख के दरमियान में बजट हुआ 480 करोड़। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर बजट है 1728 करोड़ रुपये। नहीं, तालियां नहीं मारना, वोट डालते वक्त सोचो इस बात को। 1728 करोड़ रुपये तेलंगाना का बजट है। मजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, मगर मजलिस की मौजूदगी वहां की हुकूमत को मजबूर करती है कि अक़लियतों से और मुसलमानों से जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ता है। राजस्थान में आपकी तादाद ज्यादा है, मगर आपके पास सियासी ताकत नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आप मुत्तहिद नहीं है, आप खानों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए यहां की सरकार कहती है कि इनको कैसा भी करो, ये फिराकर हमको ही वोट डालेंगे। एक कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा था कि ओवैसी, तुम सारे भारत में फिरते हो मगर मुसलमान तो हमको ही वोट डालेगा, तुम्हारी सभाओं में आएगा, खुश होगा, मगर फिरा के हमको वोट डालेगा। मैंने कहा कि जब मैंने शुरू काम किया है तो इंशाअल्लाह ताला शायद अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी मौत के बाद तुम्हारा ऑफिस खाली रहेगा, वीरानी की निशान बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे अल्फाज इस गुरूर को बयान करते हैं कि तुम समझते हो कि मुसलमानों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मुसलमानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता मजलिस का मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आओ नौजवानों, आओ बुजुर्गों, आओ मेरी माँ और बहनों, मजलिस को मजबूत करो तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। आप बताइए कि 480 करोड़ यहां पर दिए जाते और बमुश्किल इसमें से भी आधे पैसे नहीं खर्च होंगे। तेलंगाना में 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज का बजट है। और फिर अशोक गहलोत ने ऐलान किया, मैं देख रहा था बजट के डॉक्यूमेंट को, क्या कहा उन्होंने इस साल के बजट में कि मैं 3 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चियों के लिए बनाऊंगा, 6 रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चे और बच्चियों के लिए बनाऊंगा, 6 माइनॉरिटी बच्चियों के हॉस्टल बनाऊंगा और 8 गर्ल्स एंड बॉयज के हॉस्टल बनाऊंगा 125 करोड़ रुपए के। अब यहां से कोई कांग्रेसी मेरी बात सुनेगा तो बोलेगा ओवैसी तुमने क्या किया तेलंगाना में। मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं हूं, याद रखो, ना मैं मेरा कोई एमएलए मंत्री है। तेलंगाना में मजलिस ने क्या किया, मजलिस ने वहां की सरकार को मजबूर किया और वहां पर 204 रेजिडेंशियल स्कूल हमने कायम किए। गवर्नमेंट के 204 रेजिडेंशियल स्कूल में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ती है। खाना सरकार का, कपड़ा सरकार का, बच्चियों का अलहदा स्कूल, उसी में अलहदा हॉस्टल, बच्चों का अलहदा स्कूल और अलहदा हॉस्टल। इसको बोलते हैं सियासी ताकत, इसको बोलते हैं इत्तेहाद। आप भी कर सकते हैं, ये मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।
जादूगर तो ये लोग हैं जो जादू करके आपका वोट हासिल कर लेते हैं। मगर आपको बयान कर रहा हूं, बताइए आज आप बजट में कहते हैं हमने कर कर दिखाया। क्या कह रहे हैं कि 3 रेजिडेंशियल स्कूल बच्चों के बनाएंगे। तेलंगाना में 204 है, मंजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं। अगर यहां पर तुम्हारे मंजलिस के 7 एमएलए जीत जाएंगे तो मैं वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला 5 साल में कम से कम 20,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ेंगे, तालीम याफ्ता बनेंगे और देश को, राजस्थान को मजबूत करेंगे। मगर यहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे कि मैं ऐसा किया। अच्छा, इनसे ये पूछना चाहते हैं हम, पिछले साल आपने ऐलान किया था, पिछले साल के बजट में सचिन पायलट यहां के आपके एमएलए हैं और गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, आपने कहा था कि 7 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। चूरू, सवाई में, सवाई माधोपुर में, नागौर में, अलवर में, जैसलमेर में 180 करोड़ की लागत से। अरे वो जमीन दिखा दो मुझे जहां पर काम शुरू होने वाला है, वो जमीन दिखा दो मुझे जहां पर काम तुम शुरू करने वाले थे। कितना झूठ बोलोगे मुसलमानों को, कितना झूठ बोलोगे मुसलमानों को। और फिर क्या ऐलान किया गया था? ऐलान ये भी किया गया था कि 3 बच्चियों के हॉस्टल बनाए जाएंगे गंगानगर में, भिलवाड़ा में, अजमेर में, बच्चों के लिए नागौर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में 20 करोड़ से बनाए जाए। कहां बना रहे हो? जमीन बता दो हमको, बताओ कहां पर है? मदरसों में, 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। कहां बनाया आपने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। अगर आप मजलिस को मजबूत नहीं करेंगे तो याद रखिए आपका इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसी तरह आपका इस्तेसाल किया जाएगा। इस इस्तेसाल से बचिए। यकीनन बीजेपी को हराना, कौन नहीं चाहता कि बीजेपी को हराए? हराइए यकीनन बीजेपी को, हम भी साथ हैं। क्या तेलंगाना में 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन, 2019-18 का असेंबली और का इलेक्शन हुआ, क्या हमने बीजेपी को वहां पर नहीं रोका? कैसे रोका हमने तेलंगाना में बीजेपी को? 2014 के असेंबली के इलेक्शन में रोका, विधानसभा के 2018 में रोका और इंशाअल्लाह 2023 में भी रोकेंगे। मगर रोकते कैसा हमें सुनो आप, कैसा रोकते? पूरे भारत में मुसलमान मर जाता है बीजेपी को रोकने के लिए, तो हम तेलंगाना में हम मरते नहीं, हम जिंदा रहते हैं। जिंदा रहकर बीजेपी को रोकते और अपने आप को ताकत देते। 7 एमएलए जीतते हैं और फिर बीजेपी को रोकते भी हैं। मगर यहां पर क्या होता है कि नहीं नहीं प्यारे, तुम मिट जाओ, मर जाओ, घर बर्बाद कर लो, मगर बीजेपी को रोको, क्योंकि तुम्हारी खबरों के ऊपर हम इख्तिदार का महल तामीर करेंगे। यही तो हो रहा है ना। हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके कांग्रेस अपने इख्तिदार का महल तामीर करती है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके इख्तिदार पर आते हैं। हमारे बच्चों को जेल में डालकर मुख्यमंत्री और वजीर बन जाते हैं। मुस्लिम इलाकों को पसमानदा रखकर अपने इख्तिदार की महलों को चमकाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी जबान से निकलने वाले अल्फाज अगर आपको कड़वी लग रहे हैं तो मुझे माफ करना। मैं लच्छेदार गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे जब खड़ा किया है बोलने के लिए, तो भारत का पार्लियामेंट हो या फिर टोंक की सरजमीन हो, भारत की पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अगर मैं कहता हूं कि भाजपा भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, तो खड़े होकर कहता हूं कि बगैर किसी से डरे, क्योंकि मेरा ये बुनियादी हक है संविधान के तहत। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आप सोचिए कि राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं,
जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, याद रखो आप। ये आपका वोट चाहते हैं, मगर आपकी जब भाई की लाश पड़ी हुई है उसके सामने आकर ठहरना नहीं चाहते। आपका वोट चाहते हैं, मगर मेरे भाई की बेटे की खबर पर जाकर फूल नहीं चढ़ाना चाहते। ये आपकी हकीकत है, बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपके यहां के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। हमारे बेटे मर जाते, जेल को हम बाप जाता है। हमारी बेटी की मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारा घर वीरान हो जाता है, सजा हमको मिलती है। क्यों सचिन साहब, आप जुनैद और नासिर का नाम नहीं ले सकते थे? आप नहीं कह सकते थे कि नाम निहाद गौ रक्षक हैं जो जुल्म कर रहे मेवाती मुसलमानों पर? क्या ये भारत के शहरी नहीं है? आखिर क्यों डरते हैं आप लोग? अरे बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से हो सकता है क्या? बताओ। जहालत का मुकाबला जहालत से होगा, जुल्म का मुकाबला जुल्म से होगा। अरे जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। तुम सिर्फ थाली मारकर घर में जाकर सो नहीं जाना। अब के बार अपने मां बाप को समझाओ, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ कि एक दीवाना आकर हमको सच्चाई बयान करके गया था। आज आप देखो कि जुनैद और नसीर को बेदर्दी से मारा गया। उसकी दास्तान तो बयान करूंगा मैं मुख्यमंत्री से और यहां के विधायक से पूछना चाहता हूं। सचिन पायलट साहब गुज्जर है ना? है ना? गुज्जर है। मैं जो गुज्जरों के नेता अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं, किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को। उन्होंने गुज्जरों के लिए जो काम किया, उन्होंने गुज्जरों को एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी, उनको ताकत दी। मगर आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो खंधे से खंधा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनकर अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, पेशानियों को झुकाते हो, दुरूद और सलाम के नजराने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हो, और जब बाहर निकलते हो तो फिर तुम इंतशार का शिकार क्यों होते हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुम क्यों इंतशार का शिकार हो जाते हो? क्या तुम्हारी दुआओं में ताकत नहीं रही? अरे तुम्हारी दुआओं में ताकत है। तुम दुआ करो और मैदान में निकलकर उन दुआओं को आजमाओ तो सही कभी कि या अल्लाह, मैंने तेरे सामने मेरी मुसीबत को बयान किया, अब मैं जुनैद और नसीर के हक के लिए लड़ूंगा, परवरदिगार मेरी मदद तो फरमा। तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से काम हो जाएगा, नहीं। अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुआओं से काम होता
तो इमाम हुसैन एक जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं कटाते, बल्कि अपनी पूरी आल को कुर्बान कर दिया हक की सरबुलंदी के लिए। इमाम हुसैन, लाखों सलाम इमाम हुसैन पर। बताओ फिर तुम आप और हम क्या कर रहे हैं? सोचो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तो एक रियाकार, एक गुनाहगार मुसलमान हूं। मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं कि आज आपको सोचना पड़ेगा। जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया, किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया। उसके बाद हरियाणा के पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन जालिमों ने थानेदार से कहा कि इनको ले लो, अरेस्ट करो। इन्होंने गाय तस्करी करते थे, तो थानेदार ने कहा ये मर जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। तो इन जालिमों ने 180 किलोमीटर दूर ले जाकर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को, उनके जिस्मों को जला दिया, गाड़ी को जला दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जुनैद तुम्हारा खून का भाई है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नासिर तुम्हारा भाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 के आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके, उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है। ये कौन से आजादी का अमृत उत्सव मना रहे? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजर होगी? कल हम घर गए थे जुनैद के, सुन रहा था, पुकार कर मुझसे और जमील से कह रहे थे कि जुनैद के 6 बच्चे नहीं, उसके भाई के बच्चे भी की, बच्चों की औलाद की परवरिश जुनैद की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जुनैद अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को भी पालता था। आज एक घर में एक आदमी के मौत से, उसको जिंदा जलाने से 13 बच्चे यतीम हो गए, 13 बच्चे यतीम हो गए। अरे अगर ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत? ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम जुनैद और नासिर को 15-15 लाख देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जब आपके प्रदेश में भीलवाड़ा और उदयपुर में इस तरह का एक वाकया जो हम सब ने कंडेम किया था, तो आपकी सरकार ने 50 लाख और एक गवर्नमेंट की नौकरी दी थी। यहां पर भरतपुर में अगर होता है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप तफरका कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तअस्सुबियत का मुजाहरा कर रही है। मरने वाला तो मर गया, मगर मजहब के नाम पर 50 और 15 लाख कैसे होते हैं? बताओ मुझे। बोलो जो कांग्रेस की तायीद करते हैं, सदियों से कर रहे, खानदान का कर रहे, बताओ ये कौन सा इंसाफ है? क्या जुनैद और नासिर की जिंदगी, उनकी जिंदगी कम थी क्या? बल्कि मेरा तो मानना यह है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती।
इंसान के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी माँ से पूछो, किसी बाप से पूछो, किसी भाई से पूछो, किसी बेटे से पूछो, किसी बेटी से पूछो कि बताओ तुम्हारे बाप और बेटे और भाई की जान की कीमत क्या है, तो बोलेगा कि तो सारी दुनिया रख ले, मुझे इसकी जान दे दे। मगर आज हम देख रहे हैं कि 15 लाख का ऐलान किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मैं आपसे कह रहा था, गुज्जरों के जो बहुत बड़े लीडर गुजरे, किरोड़ी सिंह बैंसला साहब, मैं उनको सलाम करता हूं। मगर आप बताओ, आज आप 10% हैं, उन्होंने गुज्जरों को रिजर्वेशन दिला दिया। उनके एक हुक्म पर, उनके एक फैसले पर लाखों गुज्जर निकलकर ट्रेन की पटरियों के पास आकर बैठ जाते, हाईवे पर बैठ जाते। और आपका हाल यह है कि चुनाव आता है तो हमको पुकार कर कहा जाता है, ए जिंदगी और मौत का मामला है। हमारा मामला यह है कि अगर पुलिस एक लट जमीन पर मारती है तो पूरे के पूरे भाग, सन्नाटा हो जाता है। और ये किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुज्जरों को इतनी ताकत दी कि निकल कर आओ और बैठ गए। बताओ, क्या तुम अपने दरमियान से किसी नेता को बनाओगे या नहीं बनाओगे? क्या तुम किसी को अपना नेता बनाओगे या नहीं बनाओगे? बताओ मुझे। तुम में काबिलियत है, याद रखो, अल्लाह ने तुमको बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीनों में जो दौलत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीने में जो ताकत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है। तुम सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करो और एक अच्छा फैसला लो। वरना याद रखो, जो इस्तेसाल, जो लूट, जो कमजोरियां 70 साल से पैदा हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी। नौजवानों, तुम्हारे लिए ओवैसी लड़ रहा है। मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मेरी जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है, हम सब जाएंगे इस दुनिया से। नौजवानों, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तुमको इसमें साथ देना पड़ेगा, अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों नहीं राजस्थान के 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है? क्यों नहीं दिया जाता, बताओ आप? बल्कि कायम खानी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुस्लिम मिरासियों को मिलना चाहिए, मीर राना को मिलना चाहिए, बैटी को मिलना चाहिए, बारूद मुसलमान को मिलना चाहिए, मियों मुसलमानों को मिलना चाहिए, मगन नायर मुसलमानों को मिलना चाहिए, दमामी मुसलमान बरादरी को मिलना चाहिए, लंगा दोदी मुसलमान बरादरी को मिलना चाहिए, नागरची बरादरी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं देते अशोक गहलोत दोनों रिजर्वेशन? आपने एक पीआईएल हाई कोर्ट में जवाब में सरकार ने कहा कि राजस्थान में 52% आबादी ओबीसी की है, तो मजलिस कांग्रेस के अशोक गहलोत से इस बात का डिमांड करती है कि 52% अगर रिजर्वेशन है, उसको बढ़ाओ, बढ़ाओ उसको आप, और बढ़ाकर उसको 50% का ब्रिज क्रॉस कर सकते, आप ब्रिज करो उसको, मगर 10% मुस्लिम ओबीसी को दो, 10% मुसलमान ओबीसी को दो। हम चाहते हैं कि हमको भी हिस्सा मिले, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डीएम बने, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आईपीएस ऑफिसर बने, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुलिस में आए, मगर रिजर्वेशन के बगैर कैसे आएंगे? ये कौन सा इंसाफ है, बताओ आप, कि मुसलमानों को, राजस्थान के ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। आपको मालूम कि राजस्थान में 38% मुस्लिम नौजवान, जिसमें बच्ची और बच्चियां हैं, वो उनके पास नौकरी नहीं है, तालीम नहीं हासिल कर रहे, ना ट्रेनिंग। 38% राजस्थान के मुसलमानों, ये डेटा है मेरे पास। अगर कोई कांग्रेसी और भाजपाई कहेगा कि मैं नहीं मानता तो आ जाओ, मुकाम बताओ जयपुर में, मैं डेटा लेकर आता हूं, तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकोगे मेरे सामने। और हम लोग एक सर्वे कराए हैं, रिपोर्ट आ चुकी है राजस्थान के मुसलमानों के बारे में।
और इंशाअल्लाह ताला उसका हम अनकरीब में उस रिपोर्ट को जारी करेंगे ताकि भाजपा को और कांग्रेस को भी मालूम हो जाए। अच्छा, आपको मालूम कि बीजेपी और कांग्रेस ने गौ रक्षा पर कितने पैसे खर्चा किए, गौशालाओं पर और गौ रक्षा पर इन दोनों सरकारों ने, इन दोनों ने 1511 करोड़ रुपए खर्चा किए, 1511 करोड़। और यहां पर हमारे मुसलमान बच्चों को स्कूल नहीं मिलता है, स्कूल नहीं मिलता है, और इतना खर्चा करने के बावजूद भी जुनैद और नासिर की मौत हो जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको उठना है और हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोले बगैर अपना भाषण खत्म नहीं कर सकते। मित्रों के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। आज भारत में, राजस्थान में, देश के प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ने, और राजस्थान में कांग्रेस ने, या जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मुसलमानों का यह हाल करके रख दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से, और बीजेपी आरएसएस कहती है कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारे बच्चों की तदफीन अगर खबर बनती है तो हमारी वजह से। यानी जिंदा है तो इनके रहमो करम पर, और तदफीन हो रही है तो इनके रहमो करम पर। यह मजाक बनाकर रख दिया आपने, यह मजाक बनाकर रख दिया हमारा आपने। यही अशोक गहलोत है, पूछिए इनसे कि गुजरात को आए थे, एक बापू नगर विधानसभा में मंजलिस का एक कैंडिडेट था, रात के 12 बजे अशोक गहलोत उसको बुलाते, वो बेईमान निकला, उसने अपना ईमान बेच दिया 20-25 लाख पर। तो अशोक गहलोत नाइट सूट में उसको खंडवा पिला रहे, और नतीजा क्या निकला? अशोक गहलोत ने खंडवा पिलाया, मगर अल्लाह ने उसको रुसवा किया, वो हार गया। कांग्रेस का कोई पटेल था, हार गया, मगर अशोक गहलोत क्या बोले? नहीं, ओवैसी की वजह से हार गया। अम्मा यार, तुम तो उसको रात के 12 बजे उसको तुम खंडवा पिलाए, 20-25 लाख की मिठाई खिलाए, उसके बावजूद भी अगर वो मर्द नहीं निकला तो मैं जिम्मेदार। यहां बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमान नहीं चाहिए, बीजेपी कहती है नहीं चाहिए हमको मुसलमान, खुलकर कहती है भाजपा। हमारा ये भाषण के बाद शाम में टीवी पर कोई बीजेपी का नेता जाकर बोलेगा, ए हमारे पास क्या दाखुई नहीं है, वो फुलान नहीं है। मंत्री कौन है तुम्हारे पास मुसलमान, बताओ? कोई नहीं है। ये हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जुनैद नसीर के ऊपर प्रधानमंत्री आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये जो गांव रक्षक के नाम पर ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाय की हिफाजत कर, ये कानून है, मानते हैं, मगर ये लोग कौन है जो रोड पर निकलकर गोलियां चलाते हैं? वारिस को मार दिया गया, फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, वारिस के मुंह से खून निकल रहा है, प्रधानमंत्री वारिस मर जाता है, वारिस के परिवार कहते हैं कि वारिस को मारा इन जालिमों ने। कासिम एक 12वीं क्लास का बच्चा गोली चलाता है, वो मलून जिसका नाम एफआईआर में आया। प्रधानमंत्री, क्या आप उस मलून को गिरफ्तार करवाएंगे जो हथियार लेकर फिरता है, बंदूकें लेकर फिरता है, हथियार लेकर फिरता है? अरे ये कौन लोग हैं जो हथियार लेकर हरियाणा से राजस्थान में घुसकर जुनैद और नसीर को उठाकर लेकर जाते हैं? ये कौन है ये लोग? प्रधानमंत्री, क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी इनको रोकेगी? प्रधानमंत्री, आप कब तक ये बोलते रहेंगे सबका साथ, सबका विकास, जबकि आप ही की पार्टी के स्टेट से लोग आकर और ये तमाम के तमाम जुल्म करने वाले प्रधानमंत्री, ये इनका ताल्लुक संघ परिवार से है, इनका ताल्लुक संघ परिवार से है। और प्रधानमंत्री कब रोकेंगे? अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा।
प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, मगर नहीं खत्म होगा, याद रखना। मुझे कल जुनैद के घर में बता रहे थे कि आकर बच्चियों को छेड़ते हैं नशे की हालत में, और जब बच्चों ने इतराज किया तो उन्हीं बच्चों को ले जाकर जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री, ये देश ऐसा नहीं चल सकता। याद रखिए, आपके 8 साल, आप 9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनकर। इखलाक, पीलू खान, रगबर, जुनैद, नसीर, ये कितने वाकयात होंगे कि हमारे खून की अहमियत नहीं है प्रधानमंत्री। अगर हमारा जुर्म मुसलमान है तो कौन सा जुर्म है ये बताओ कि हमारे बच्चों को ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है, हमारे घर में बच्चों को यतीम कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री, आप क्या मुंह नहीं खोलेंगे? आप तो कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो मोदी जी इन गौरक्षक पर अब भारी होंगे या नहीं होंगे, हमको बता दो। आप पार्लियामेंट में छाता मार के बोलते प्रधानमंत्री, अरे सर, मगर प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते। और ये गौरक्षक नहीं है, ये गाय के नाम पर जुल्म करने वाले लोग हैं। हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय एक मुबारक चीज है, हम उनके अकीदे को सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ की, मगर प्रधानमंत्री इनको रोकेंगे नहीं। क्या मोदी इन लोग, इन जालिमों पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बता दो प्रधानमंत्री। आपको बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इन जालिमों को। हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, और हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, उनके भगवत से, जो बड़ा हर थोड़े थोड़े दिन को एक उल्टा सीधा, कभी झूठ कभी सच का बयान दे देते हैं। अरे क्यों बात करेंगे आरएसएस से लोग? जो लोग बात कर रहे हैं आरएसएस से, आओ जुनैद और नसीर के घर को देखो। तुम मुझ पर तनकीद करते हो कि ओवैसी ये बोलता है, रे मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। हम भारत के प्रधानमंत्री को फिर से कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जालिम लोग हैं। प्रधानमंत्री, अगर आप गांधी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप गांधी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा प्रधानमंत्री, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज हरामी औलाद है। प्रधानमंत्री, अगर आप गांधी से मोहब्बत करते हैं तो नाथूराम गोडसे की औलाद को रोको, इनको जेल में डालो। प्रधानमंत्री, ये जालिम लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की औलाद हैं। जुनैद और नसीर को मारने वाले नाथूराम गोडसे की हरामी औलाद है। इखलाक और पीलू खान को मारने वाले नाथूराम गोडसे की औलाद है। ये गांधी से नफरत करने वाले लोग हैं। हम आपको कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है या नहीं, बता दो आप। अगर आप मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं तो हमको इंसान की तरह देखो। हम कभी वोट नहीं दिए बीजेपी को, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कभी आरएसएस को नहीं मानेंगे, ना बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम डर कर आपके सामने नहीं झुकने वाले हैं, हम लड़कर अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग आज के बाद बड़ी तकलीफ में आएंगे। हम तो पायलट साहब से भी कहना चाह रहे हैं, पायलट साहब, मुझे लगता है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब तो पूरा नहीं होगा पायलट साहब, आप ऐसे ही फिरते रहेंगे। मगर पायलट साहब, अब के बार चुनाव आप गुज्जर विधानसभा से लड़िए। जैसा कि हमको बताया गया, दौसा है, माधापुर है, करौली है, यहां से मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? आवाज में दम नहीं है यार,
ऐसी आवाज निकालो कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट और दिल्ली में मोदी तक पहुंच जाए कि राजस्थान में अब नया सियासी इंकलाब लिखा जाएगा। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस को वोट देंगे? क्या आप राजस्थान में सियासी इंकलाब बर्पा करेंगे? इंशाअल्लाह ताला। मगर जब पोलिंग बूथ को जाएंगे तो कोई पुकार कर बोलेगा, हे भड़काऊ भाषण को याद मत रख। बहुत बोलेंगे, हमारे खिलाफ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं। हम तो कानून इल्जाम लगाने वालों से भी एक ही बात कहते हैं कि मैंने तुमको अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे इल्जाम का, क्योंकि अल्लाह फैसला करेगा हर चीज का। अल्लाह मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, जानता है। बहरहाल अजीज दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया। मजलिस के संगठन को मजबूत करिए, मजलिस के मेंबरशिप बनाइए और अपने मुस्तकबिल के फैसले करिए। नेता बनिए, लीडर बनिए, कायद बनिए। आप में अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आप में हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।